दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे जबरदस्त लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां अभी दोस्तों हमने खुद लोन अप्लाई किया है और फाइनली दोस्तों यहां सब देखोगे तो हमें यहां 5000 का लोन का अप्रूवल मिला है। और अभी हमने एक सब्सक्राइबर के लिए लोन अप्लाई किया है, उसका ही यहां 5000 का लोन का अप्रूवल मिला है। नीचे दोस्तों आप देखोगे तो 1150 का मंथली EMI बना है, 5 महीनों के लिए लोन मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आपको लोन का अप्रूवल मिल सकता है, जिसे इजीली लेकर के आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है NBFC RBI रजिस्टर है, जहां आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे यहां लोन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहां दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन का प्ले स्टोर के ऊपर जो रेटिंग है वो 4.5 का रेटिंग है, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया रेटिंग है, काफी जबरदस्त रेटिंग है। और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है NBFC RBI रजिस्टर है और यहां हर वो कोई बंदा लोन अप्लाई कर सकता है जिसके पास सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड है। अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस, आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो सिंपली मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वीडियो के बीच में भी मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा। वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद सिंपली आप इसे ओपन करोगे। अब दोस्तों जैसे ही फर्स्ट टाइम आप इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आप देखोगे तो कुछ परमिशंस आपको अलाउ करना है, जिसके लिए दोस्तों नीचे अलाउ एक्सेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद सभी परमिशंस को एक एक करके यहां से आप अलाउ कर दोगे। अब अलाउ करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे कि यहां आपको बताया जा रहा है 100% डिजिटल प्रोसेस के साथ यहां आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर में आपको यहां बिना कोई क्रेडिट स्कोर का मैक्सिमम आपको 1 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। अब यहां लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे, इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया होगा, उस OTP को इस बॉक्स में फिल करके सिंपली दोस्तों यहां से आपको लॉगिन कर लेना है। अब जैसे दोस्तों यहां से आप लॉगिन करोगे देन गाइस यहां से आप देख सकते हो कि हमने यहां लोन अप्लाई किया था और हमें दिखाया जा रहा है कि आपका जो लोन है वो 15,000 का अप्रूव्ड हो चुका है। यहां दोस्तों आप देखोगे ओनली 4 स्टेप्स के अंदर में आपको यहां लोन का अप्रूवल मिलता है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। यहां हर टाइप का आप लोन अप्लाई कर सकते हो, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, मेडिकल लोन, कई सारे टाइप का आपको लोन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहां लोन अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर में ही पर्सनल लोन का ऑप्शन दिखेगा या फिर आप नीचे पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सो फाइनली यहां से आप देख सकते हो हमें कांग्रेचुलेशन का मैसेज दिखाया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि मैं यहां 15,000 लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको कुछ प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, जो मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं। हमने ऑलरेडी यहां सभी प्रोसेस कंप्लीट कर रखा है, जो कि यहां से आप देख सकते हो हमारा KYC डिटेल्स भी यहां कंप्लीट हो चुका है। सिंपली दोस्तों उससे पहले मैं आपको जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं। दोस्तों जैसे ही फर्स्ट टाइम आप पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस आपको यहां सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना होता है कि आप मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहां एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करते हो तो यहां किस कंपनी के अंदर काम करते हो, कंपनी का नाम डालना पड़ता है। उसके बाद क्या काम करते हो, डेजिग्नेशन आपको डालना पड़ता है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, आप कितने दिनों से आप काम करते हो वो डाल दो कि अभी आप जितने दिनों से इस कंपनी के अंदर काम करें वो टाइम यहां आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहां मंथली सैलरी डालोगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो। ध्यान रहे दोस्तों यहां जो मंथली इनकम है वो 30,000 से ऊपर डालना, तभी आपको लोन का अप्रूवल मिल पाएगा। नीचे आप अपना सैलरी मेथड सेलेक्ट करोगे कि आपका जो सैलरी है वो आपको कैश मिलता है, चेक मिलता है या फिर बैंक ट्रांसफर मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद नीचे प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहां से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां अब आपको पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। अब पैन कार्ड नंबर के बिहाफ पर ही आपको यहां लोन का अप्रूवल मिलता है, यानी पैन कार्ड के बेसिस पे आपको लोन का अप्रूवल मिलता है। तो सिंपली यहां पैन कार्ड नंबर डाल करके नेक्स्ट करोगे। आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स होगा वो ऑटोमेटिक फ्रेश करेगा। देन इसके बाद दोस्तों यहां से आप कंटिन्यू करके आप यहां लोन का एलिजिबिलिटी चेक कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल करके कंटिन्यू कर देता हूं। अब जैसे ही दोस्तों पैन कार्ड नंबर डाल करके यहां कंटिन्यू करोगे देन यहां कुछ इस तरीके से आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको यहां लोन
का एलिजिबिलिटी दिखाया जाएगा कि आप यहाँ कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। सो फाइनली हमें यहाँ 15,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। लेकिन दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि हमें अगर 15,000 का लोन का अप्रूवल मिला है तो यहाँ लोन लेने से पहले हमें लोन एप्लीकेशन फी हमें 249 रुपीज़ यहाँ देना होगा। पहले 299 था, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है। 249 हमें यहाँ पहले ही देना होगा, उसके बाद ही मैं इस लोन को ले पाऊंगा। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर लोन एप्लीकेशन के अंदर ऐसा कोई भी फी नहीं लिया जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है पहले ही आपसे 249 रुपीज़ आपसे पहले ही ले लेती है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप यहाँ 249 रुपीज़ देते हो तो हो सकता है कि आपका लोन इजिली आपको मिल जाए। लेकिन कई केस में ऐसा देखा जाता है कि आपको अगर लोन का अप्रूवल नहीं मिल पाता है, आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो ये जो 249 रुपीज़ है आपको वापस नहीं मिलता है। तो एक बातों का ध्यान रखना, अगर आप लोन लेना चाहते हो देन गाइस यहाँ आप 249 रुपीज़ पे करके लोन ले भी सकते हो, और हो सकता है आपको लोन का अप्रूवल ना मिले। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये जो लोन एप्लीकेशन ये फेक है, लेकिन ये फेक बिल्कुल नहीं है। आरबीआई रजिस्टर है, एनबीएफसी कंपनी है, बस इस एप्लीकेशन का थोड़ा पॉलिसी अलग है। हाँ, लेकिन ज्यादातर चांस है कि अक्सर लोगों का लोन अप्रूव्ड हो जाता है। अब अगर आप लोन लेना चाहते हैं, 249 रुपीज़ यहाँ पे करना चाहते हैं, तो यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहाँ आपको पेमेंट मेथड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पेमेंट करना चाहते हैं। आप सिंपली वो सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं यहाँ पेटीएम सिलेक्ट करके यहाँ से मैं पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पेमेंट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि हमारा जो असेसमेंट फी है यानी एप्लीकेशन फी है वो सक्सेसफुली यहाँ रिसीव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ सब देखोगे तो हमें यहाँ बैंक स्टेटमेंट यहाँ वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। अब कई केस में अक्सर लोगों का जो लोन है यही रिजेक्ट होता है। आप स्टार्टिंग में जो प्रोसेस करोगे उस समय आपको कुछ लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फी पे कर दोगे उसके बाद आपसे हो सकता है कि ये आपसे बैंक स्टेटमेंट आपसे मांग दिया जाए। कई केस में नहीं भी मांगा जाता है। कई सारे लोगों का सिबिल स्कोर बढ़िया होता है तो यहाँ से कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगा जाता। अब अगर आप यहाँ बैंक स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप अपने बैंक को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करके आप यहाँ बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो ओटीपी वाला ऑप्शन देख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू करोगे। उसके बाद जो भी आपका बैंक है जो आपको इसी मोबाइल नंबर से रजिस्टर है वो बैंक सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी से निकल जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आप अपने बैंक को यहाँ वेरीफाई कर लोगे। अब दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि हमारा जो बैंक डिटेल्स है वो वेरीफाई हो चुका है और यहाँ हमारा बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड हो चुका है। अब अगर आपको लोन लेना है देन गाइस आप यहाँ आपको कंफर्म यहाँ बैंक डिटेल्स आपको डालना होगा जिस बैंक को आपने वेरीफाई किया है। यहाँ ऊपर आपको अकाउंट नंबर डालना है, नीचे आपको दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है, नीचे आपको अपने बैंक आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको ब्रांच दिखाया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ अकाउंट होल्डर नेम डाल करके सिंपली यहाँ से आप सबमिट कर दोगे। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो हमें यहाँ लोन अप्रूवल अमाउंट हमें अब दिखाया जा रहा है कि आप मात्र 5,000 लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि हमने बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया। पहले हमारा 15,000 लोन अप्रूवल था, लेकिन बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद हमारा लोन कम करके यहाँ मात्र 5,000 कर दिया गया है। अगर आप यहाँ लोन लेते हो तो ये गारंटी नहीं है कि आपको कितना लोन का अप्रूवल मिलेगा। कई बार सिविल के बेसिस पर आपको कम लोन दिखाया जाएगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट अपलोड करोगे तो आपका लोन ज़्यादा हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपका ज़्यादा लोन अप्रूव होता है बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद, मेरे तरह आपका लोन कम भी हो सकता है। तो आप यहाँ ट्राई करो, आपको हो सकता है कम या ज़्यादा लोन का अप्रूवल मिलेगा, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर चांस है कि आपको यहाँ इजीली लोन का अप्रूवल मिल ही जाता है। अब अगर आप लोन लेना चाहते हो जो भी आपको लोन का अप्रूवल मिलता है देन गाइस आप यहाँ अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस यहाँ हमें दिखाया जा रहा है कि आपका जो 5,000 का लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। अगर आप इस लोन को लेते हो तो 5 महीनों के लिए मिलेगा, जिसका मंथली ईएमआई 1150 का बनेगा। अब आपको लोन लेने के लिए यहाँ चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको कुछ समय वेट करना है। अभी आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस में, अंडर वेरिफिकेशन में। जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आसानी से लोन एग्रीमेंट साइन करके यानी लोन एग्रीमेंट एक्सेप्ट करके आप अपने लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो कुछ इसी तरीके से आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ही डिसएडवांटेज है कि यहाँ सबसे पहले आपसे एप्लीकेशन फी 249 रुपीज़ ले लिया जाता है। तो अगर आप चाहते हो 249 रुपीज़ पे नहीं करना, आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, तो हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो एक एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है। लेकिन दोस्तों उन सभी लोन एप्लीकेशन के अंदर कोई भी पहले आपसे फी नहीं लिया जाता और आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आसानी से लोन भी दिया जाता है। तो अगर आप एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन तलाश करो जो एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर हो, तो हमने कुछ बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिससे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।